अज़मा साहिबा क्या कहिएगा, ये जो आज आप डिमांड कर रहे हैं इनसे, तो इसका मतलब उस वक्त जब पीटीआई आपसे डिमांड करती थी तो वो सही करती थी, क्योंकि यही मॉरल ग्राउंड्स होते हैं, यही वो स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए जाते हैं और इन्हीं पर हुकूमतों को परखा जाता है। जो आज डिमांड आप इनसे कर रहे हैं इस्तीफे की। बहुत शुक्रिया सर। मुझे हैरत यह है कि इनका अभी तक वो टोन, वो पिच, वो मतलब एटीट्यूड अभी तक खत्म नहीं हुआ ऑपोजिशन वाला, अभी भी वहीं से शुरू होके वहीं से खत्म। मैं पहले तो मेरा ख्याल है मसरूफ रहती हैं बहुत अंदलीब, वो शायद थोड़ा सा आजकल पढ़ने लिखने से थोड़ा जो है वो जरा फारिग हो चुकी हैं। नजफी साहब की रिपोर्ट के अंदर एक तो पहले ये बता दूं कि उसका कोई हिस्सा ही नहीं बना था, वो जुडिशियल कमीशन था, JIT नहीं थी, और उसका बायकॉट किया था पैट ने भी और PTI ने भी, वो पहले दिन से ही नहीं मान रहे थे। आज जिस कमीशन को ये बार बार रेफर कर रही है, और उसके अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक लाइन लिखी गई कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। इसके अलावा कोई और सेंटेंस, मैं चैलेंज कर रही हूं दलीप को, ये भी निकाल के ले आए, मैं भी निकाल लेती हूं, उसके अंदर शहबाज शरीफ के लिए मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जो जब मैंने बात, प्रॉब्लम यह है कि हम इनसे साना साहिवाल पे आते हैं, इनके पास चूंकि बात का जवाब नहीं होता। जब इनसे बिजली गैस इनकी प्राइस का पूछते हैं, ये चोर पे चले जाते हैं। जब इनसे हम इसकी पूछ रहे हैं मॉडल टाउन पे, और मॉडल टाउन हम आज तक भुगत रहे हैं, वो एक सियासी साजिश थी, और जिसके अंदर जो है वो लोगों को लाशें आपको चाहिए थी धरना देने के लिए, आपको लाशें चाहिए थी हुकूमत यलगार करने के लिए। ये हम हैं कि हमने ना कोई प्रोटेस्ट लीड किया है, ना हमने किसी को कॉल दी है, और ना हमने कोई इश्तियाल पैदा करने का कोशिश की है। जितना इश्तियाल इस वक्त लाहौर के अंदर है, पिछले 3 दिन से वो फिरोजपुर रोड पर के बैठते हैं। जब नजफी रिपोर्ट में यहाँ गया अज़मा साहिबा कि जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, वो चीफ मिनिस्टर थे, बैरियर हटाने की भी वहाँ गए, और पता था कि पैट वाले यहाँ पर एहतजाज करेंगे, जलसा की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी खबरें हैं कि उससे पहले रात का एक मीटिंग हुई थी, राना सनाउल्लाह उसमें सारे मामला देख रहे थे, तो आपको भी एक संगीनी अंदाजा हो जाना चाहिए था जिस तरीके से वहां पर एहलकार गए। किसने इजाजत दी, बाद में किससे बातचीत हुई, आपकी हुकूमत ने उस पर क्या एक्शन लिए थे? बहुत अच्छा सवाल किया सदफ, और यही मैं को रिलेट करना चाहती हूँ इस सानिया साहिवाल के साथ। इनका नैरेटिव ये था कि जब सामने से गोलियां लगती हैं तो ये ऑर्डर ऊपर से आता है, और हम भी उस वक्त कहते रहे कि ये एक बहुत तकलीफ दे सानिया रूनमा हुआ है, और जिसको भुगता है या लवायकीन ने या हुकूमत ने, क्योंकि जो जिस तरह की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और जो हुकूमत पंजाब हुकूमत जहां स्टैंड करती थी उसको शेक करने की कोशिश की गई। और वो लाशें जो चाहिए थी, वो कफन, आपको पता है वो कफन बांध के फिरते थे। और 13 जून को भी रात को भी एक वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो, अगर अंदलीप को याद नहीं तो मैं याद करा देती हूँ, जब पुलिस वालों को अंदर बंद कर दिया गया था मिनाजिल कुरान में, और फिर जो है वो अगले दिन ऑपरेशन हुआ, जो एक तकलीफ दे बात थी, जो नहीं होना चाहिए था, जो हमारे लिए आज भी टैबू है। हम पिछले 4 साल से भुगत रहे हैं इसको सदफ। हमारे ऊपर एक जुडिशियल कमीशन, फिर एक JIT, फिर एक FIR, सारी सूबाई वफाकी हुकूमतें। लेकिन ये भी अलमिया था ना कि FIR थी मकतूले के खिलाफ ही कट गई थी, वो पैट के खिलाफ ही कट गई थी। ये भी तो हमारी सोसाइटी में होता है ना। दूसरी FIR किस तरीके से कटी, आर्मी चीफ के इंटरवेंशन पे ये सारा मामला हुआ। इंसाफ तो फिर इस तरीके से मजलूम और बेकस इंसान को मिलता है, चाहे वो आपकी हुकूमत हो। मैं थोड़ा सा मैं बिल्कुल थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है 3-4 साल हो गए, बहुत सारे वाकयात शायद नजर से ओझल हो गए हैं। आपको याद है इन्होंने कहा हमें FIR दर्ज नहीं करनी, हमें किसास लेना है। डॉक्टर साहब जिद रहे कि हमें किसास लेना है, मैं FIR दर्ज नहीं करनी। रियासत की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई इस सानी के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने कहा हमें धरना देना था, वो धरना तय हुआ था, लंदन प्लान तय था कि हमें, अब तो लंदन प्लान वाले भी मान गए हैं कि लंदन प्लान तय था। और उसके बाद वो धरना हुआ, और धरना होने के बाद सारी वफाकी सूबाई हुकूमत को उन्होंने कहा हमें नॉमिनेट करना, हमने कहा जी कर दे। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाई कोर्ट ने वो स्ट्राइक डाउन कर दी FIR, जिसके अंदर तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत के मुजरात के नाम थे। तो फिर वो आपकी चीफ से रिक्वेस्ट ना करते कि वो FIR ही दर्ज करा दे। हमें याद है उस वक्त जो वो 2 लाइनों में मॉडल टाउन को कंप्लीट करके साहिवाल पे आना चाहती हूँ। 2 लाइनों में कंप्लीट करके वो ये है कि उसके बाद इन्होंने 1.5 साल बाद दोबारा तय किया हमें प्राइवेट कंप्लेंट करानी है। हमने कहा जी करा लीजिए, और आज भी प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो है वो पेशियां चल रही हैं, और उसके अंदर जरा चेक तो कराइए ना कभी कि कौन चाहता है कि ये केस पूरा ना हो, और अभी तक वहां पर कौन रोज डेट लेता है, किसके वकील डेट लेते हैं, और गवाह जो है वो पेश नहीं करते प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर। और अब उसके बाद मजीद बात ये कानून देखिए, अजीब कानून का इस्तेमाल हो रहा है कि आप JIT बना दी गई है, जब ट्रायल चल रहा है, तो JIT बना दी है। लेकिन आप के बारे में कोऑपरेट करेंगे?
हम बिल्कुल पहले भी करते ठीक रहे, है। हमने इस्तीफे भी दिए, हम जीआईटीज में भी गए, हम जुडिशियल कमीशन में भी गए, ठीक है, हर जगह गए। यहाँ मेरा इस्तीफे सवाल के ये है मुताबिक कि जो इस्तीफे के सारी मुताबिक एजेंसी किस तरीके से साहिवाल में शामिल इमरान है, खान सदफ मैं सिर्फ साहिवाल के हवाले से 2 जुमले अलाउ कर दीजिए मुझे प्लीज। सानिया साहिवाल में जो तमाम एजेंसी शामिल हैं, उन तमाम लोगों ने बैठ के खुद ही एक रिपोर्ट बना ली। और जो ज़ीशान के हवाले से देखिए, अब जो मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, आईजी ऑफिस से, अगर आपको याद हो, मेरे पास टाइम भी मौजूद है, एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा ये दहशतगर्द थे चारों, और हमने हैंड ग्रेनेड भी उसमें कर लिए, जो है खुद कुछ जैकेट भी हमसे बरामद उनसे हो गई, सब कुछ हो गया। वो सवाल अपनी जगह है कि वो सारी चीजें कहाँ हैं, वो खुद कुछ जैकेट कहाँ है। कोई शर्म किसी को आएगी इस बात के ऊपर कि आपने उन मरने वालों के साथ जो किया, जो लेकिन हमारे मुल्क में शीरी मजारी असेंबली में 16 बंदे अरेस्ट करा दिए, पता नहीं कहाँ से 16, बिल्कुल ये तजाद है। मैंने बात करनी चाहिए, बात करने की इजाजत नहीं मिली। हाँ चले ठीक है, लेकिन जाहिर है वो कह रही है आपने कमिट किया था कुछ और आप लोग इस साहिवाल के मामले को ले आए। लेकिन ये सानिया ऐसा है कि मैं नहीं समझती कि किसी कोई इस पे बात किए बगैर नहीं रह सकता, चाहे वो आप इस पे कमिट किया हो, क्या हो मामला।